गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं ऋचा शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक बार में किसी को जीत हासिल नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जिनको जीत हासिल होती है, उन्हें देखकर दूसरे लोग पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। पहले अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। हर किसी को एक बार में जीत प्राप्त नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में निकल जाते हैं, दूसरा बंदा उसे देख के पीछे ही पलट जाता है कि मैं एक बार में नहीं हुआ। इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ अपनी स्टडी को जारी रखें और हमारे कुछ क्वेश्चनों को पढ़ते रहें जो हम आपको आगे बताएंगे। आइए चलो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? ओके, तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है, इसमें से आपको चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह, सेकंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है चोकला अय्यर, फोर्थ है अन्ना राजम मल्होत्रा। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें राजेश कुमार सिंह। आइए हम आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। अन्ना राजम मल्होत्रा कौन है? भारत की पहली आईएएस अधिकारी। आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है? तो आपको आंसर में लिखना होगा अन्ना राजम मल्होत्रा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन होगा आपका ये चोकला अय्यर, भारत की पहली विदेश सचिव हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहली महिला विदेश सचिव कौन है? तो चोकला अय्यर करना होगा आपको। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। राजेश कुमार सिंह जो हमारे अभी क्वेश्चन में था, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। फरवरी 2025 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 1868 रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक की खरीद हेतु मेसर्स एसीई लिमिटेड और मेसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ कितने करोड़ का? 697.35 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध रक्षा सचिव आर के सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुआ। ओके, आपके ये पॉइंट यहाँ क्लियर होते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, आरबीआई में कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी निदेशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसे नियुक्त किया? ओके, आपके सामने इसके फोर्थ ऑप्शन है। पहला है चरणजोत सिंह, सेकंड है अजीत रत्नाकर, थर्ड है भूपेंद्र यादव, फोर्थ है हरविंदर सिंह। तो आपका राइट आंसर होगा अजीत रत्नाकर जोशी। अजीत रत्नाकर जोशी के बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्सों में जानकारी देंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। कार्यकारी निदेशक को ईडी बोलते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई। ओके, तो किसके रूप में नियुक्त किया? कार्यकारी निदेशक के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? अजीत रत्नाकर जोशी वर्तमान में है, ये आपको ध्यान रखना है। अजीत रत्नाकर की नियुक्ति कब हुई? 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और डॉक्टर जोशी आंकड़ा और सूचना प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता विभाग की निगरानी करेंगे। अब आपको यहाँ DSIM की फुल फॉर्म आपको यहाँ दे दी गई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। FSD की वित्तीय स्थिरता विभाग की ये है फुल फॉर्म, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट।
अब ये पॉइंट आपका यहाँ आता है, डॉक्टर जोशी जी से पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन थे? अविरल जैन। पहले कौन थे? अविरल जैन। उनके स्थान पर अब कौन आए हैं? डॉक्टर जोशी। ओके। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, 1 अप्रैल 1935 को कौन से बैंक की स्थापना हुई थी? तो आपको करना होगा आरबीआई बैंक की स्थापना। ओके, आरबीआई ऑप्शन चूज करना होगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ओके। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं? आरबीआई को। ऐसा बैंक जिसमें आम आदमी का खाता नहीं खुल सकता है, कौन सा बैंक है? आरबीआई है आपका। और ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जा सकते हैं? आरबीआई के द्वारा। ये आप नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। और 2025 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? मतलब आप वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ओके, ये नोट कर लेना, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो थर्ड क्वेश्चन आपका होगा 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व वन दिवस, जन औषधि दिवस, या फिर मौसम विज्ञान दिवस। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा जन औषधि दिवस। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और विश्व वन दिवस 21 मार्च को। ओके, ये तीनों पॉइंट नोट्स कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन बनते हैं इनसे ज्यादातर। राष्ट्रपति ने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कब किया? आपके सामने फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, 6 मार्च 2025 को, या 2 मार्च 2025 को, या 5 मार्च 2025 को, या 7 मार्च 2025 को। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा 5 मार्च 2025 को। इसके पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आपका एक पॉइंट यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने क्या किया? 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी ऐसे, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया और कब किया? 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो किसने किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। और कब किया? ये 5 मार्च 2025 को, जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने। इस बार का आयोजन दक्षिण भारत के राज्यों, कौन कौन से राज्यों? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर केंद्रित है। ओके, लोगों को उनकी जड़ों से, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने के साथ साथ कलाकारों और कलाकारों को सशक्त बनाने का एक मंच प्रदान करता है। ओके, आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा 20 फरवरी 2025 को भारत इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, इसको बोलते हैं हम ईपीएल, को अपनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है, पहला बना, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। तो कौन सा बना? दूसरा। ओके, पहला कौन सा था? चीन। ओके, 20 फरवरी 2025 को, ये डेट आप हर क्वेश्चन की नोट कर लीजिएगा, डेट से ही रिलेटिव आते हैं क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक 20 फरवरी 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है?
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। राम मोहन नायडू ने आज इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया। किसने किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने। और कौन है? राम मोहन नायडू। ओके। इस पहल के साथ भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी के बाद दूसरा देश बना। तो आपका आंसर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा देश बना है जिसने इस अत्याधुनिक प्रणाली को अपनाया है। ईपीएल को अपनाने वाला चीन पहला था, इसके बाद दूसरा भारत है। ओके, तो आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। पहला पूछे तो चीन लिखना है, दूसरा पूछे तो भारत। ओके, दूसरा देश बना। अब हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, पर आप अपने विश्वास को मत तोड़िएगा। ओके, और इन पॉइंट्सों को पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।